अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ गोंदल। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला शारजा में जारी है। इस मरहले का पहला मैच जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जारी है। मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 161 का रन का टारगेट दिया है। देखना यह है कि कोयटा इसको चेज़ कर पाता है या नहीं। हम इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान सुपर लीग के स्पॉन्सर हैं आतिफ सिक्का साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आतिफ साहब, क्या लग रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन है, पहले एडिशन से आप पाकिस्तान सुपर लीग के साथ हैं, इस साल को कैसे देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस साल की सबसे बड़ी खुशाइन बात जो है वो ये है कि इस इवेंट के जो है 8 मैच इस दफ़ा पाकिस्तान में होंगे और जो है इंशाअल्लाह और अगले साल पूरा PSL पाकिस्तान में होगा। तो इंशाअल्लाह हम तो बड़े होपफुल हैं और ये एक पाकिस्तान की पहचान बन गया और एक सिंबल है। इंशाअल्लाह ये दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहेगा। आतिफ साहब, ये एक चीज़ देखने में आई है कि दुबई स्टेडियम में भी ओपनिंग के बाद जो है वो क्राउड को इतना ज़्यादा नहीं आ पाया स्टेडियम में। होप की जा रही थी कि शारजा स्टेडियम में बहुत ज़्यादा क्राउड आएगा। आज पहला मैच है लेकिन शारजा स्टेडियम में भी जो है वो इतना क्राउड नज़र नहीं आई। इवन जनरल स्टैंड्स में भी इतना क्राउड नहीं है। बेसिकली जी यहाँ पर जो है ये लोग जो है सारे लोग यहाँ पर जॉब पेशा लोग हैं। तो जॉब पेशा लोग हैं वो यहाँ पर दूर दूर काम करते हैं और आज वर्किंग डे है। मुझे उम्मीद है कि कल से फुल क्राउड होगा, कल भी और फ्राइडे को भी। तो जो है इसीलिए इस लीग का ये सही मज़ा जो है वो पाकिस्तान में ही आना है, क्योंकि जहाँ पर अपने लोगों के अंदर इसका देखा जाएगा। यहाँ पर हमारे सारे लोग, कोई मज़दूर है, कोई क्या है, वहाँ पर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर यहाँ पर दूर हैं, इतना किराया खर्च करके आना पड़ता है और फिर बड़ी मुश्किलात होती हैं। यहाँ पर स्टेट्स, दूसरी स्टेट्स में रहते हैं, हर बंदे को सुबह अपनी जॉब पे वापस जाना होता है, तो बड़े मसाइल हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी किसी हद तक ठीक जा रहा है। आतिफ साहब, आपने बात की कि ये पाकिस्तान की लीग है तो पाकिस्तान में ही सजेगी, जाहिर बात है। तो क्या काविशें हैं, क्या लग रहा है एज ए स्पॉन्सर आपको, आप पाकिस्तान में ये लीग अगले साल जाएगी और अगर पाकिस्तान में जाती है तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा पाकिस्तान में? ये तो आपको वक्त ही बताएगा। आपने पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज़ भी देखी तो उसके आप अंदाज़ा लगा लें। अब जब ये इतने स्टार्स पाकिस्तान में जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम के तो दिल धड़कते हैं क्रिकेट के साथ, भले वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर बंदा इसके साथ इन्वॉल्व है। तो इंशाल्लाह इसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। आतिफ साहब, पाकिस्तान सुपर लीग को पहले सीज़न से आप साथ हैं, ब्राइटो साथ हैं, इसको ब्रांड बनाने में आपकी बहुत सी काविशें इसमें शामिल हैं। जो हमारा हमसाया मुल्क है वो इसको जो है वो आप कह लें कि नुकसान पहुंचाने की बल्कि कोशिश भी की, कोशिश नाकाम हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? बेसिकली जी उनका तो काम ही यही है, तो इंशाल्लाह हमें इन तरफ नहीं देखना, इधर उधर। हमने तो अपना काम करके दिखाना है और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान में मेला सजेगा और जो है ये सिर्फ 2-3 ग्राउंडों तक महदूद नहीं रहेगा, ये पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह फैलेगा। स्टेडियम्स के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में अभी जो है वो जैसे लाहौर में मैच हो रहे हैं, कराची में मैच हो रहे हैं, अगले साल आप क्या देख रहे हैं, ये नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि बाकी जो स्टेडियम्स हैं छोटे शहरों में, मुल्तान में बहुत अच्छा स्टेडियम है, पिंडी में बहुत अच्छा स्टेडियम है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, क्या देख रहे हैं बाकी शहरों को? बिल्कुल जी, बेहतरीन हमारे पास इंटरनेशनल स्टेडियम्स अवेलेबल हैं। पेशावर है, कोयटा है, शेखुपुरा है, सियालकोट है। हम इसके साथ बोर्ड के साथ खड़े हैं। हम इसकी तज़ीन और आराइश के अंदर भी हम इसका भरपूर साथ देंगे। जब हमें बोर्ड इस काबिल समझेगा हम इंशाल्लाह इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए नज़र आपको आएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आतिफ साहब, मैच भी आपने एंजॉय किया। आज का जो मैच है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर्स, क्या लग रहा है कोयटा चेज़ कर पाएगा 161 रन? देखिए जी, एक टफ मैच होगा आज क्योंकि ब्रांड न्यू पिच है। अभी इस पे कबल अज वक्त है, 1-2 मैच होंगे तो सूरत हाल सामने आएगी कि क्या बनने जा रहा है और क्या नहीं होगा, मगर लगता तो है कि कोयटा जो है वो इजीली चेस कर जाएगा। और सर विव रिचर्ड जो है वो मेंटोर हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं बैठ के अपने पवेलियन में, क्या आप उनको कैसे देख रहे हैं? बहुत बड़ा नाम है। बेसिकली वो एक पैशन है। वेवन रिचर्ड जो है वो सिर्फ एक वेवन रिचर्ड नाम नहीं है, वो सर वेवन रिचर्ड जो है वो एक पैशन का नाम है और वो एक एनर्जी डालते हैं अपनी पूरी टीम के अंदर। इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि कोयटा के लिए कोई मुश्किलात नजर आएंगी। मौसम को कैसे देख रहे हैं? मौसम बहुत अच्छा है इस दफ़ा शारजा का, दुबई का, आप तो यहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन इस साल मौसम को कैसे देख रहे हैं आप? मौसम तो यहाँ पर भी ठंडा है और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह अल्लाह की रहमतें चल ही रही हैं, अभी भी चल रही हैं और कह रहे हैं कि इस माह के एंड तक चलेंगी और हो सकता है मार्च के पहले हफ्ते तक चलें। तो अल्लाह बस इसको ऐसे रखे। इतना पूरे वर्ल्ड के अंदर एक चेंज है वेदर की, तो हम इसको इंशाल्लाह एक
अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह इसमें भी बरकत डालेगा इंशाल्लाह। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट को वक्त देने के लिए। यहाँ पे कुछ सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा भाई, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन को आप कैसे देख रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि सुपर लीग तो बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। लोगों ने इसको कामयाब भी किया है। जहाँ तक क्राउड का तल्लक है तो दुबई की निस्बत जो है ना, आज शारजा में भी क्राउड, हमें बड़ी तवक्को थी कि शारजा में बहुत अच्छे क्राउड आएगा, लेकिन शारजा में उस किस्म का क्राउड आया नहीं है। हमें बड़ी उम्मीद थी, बड़ी आस थी, लेकिन कल जुमरात को और जुमे को क्राउड आएगा। लेकिन ओवरऑल PSL आज देखिए, आज का सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया की वजह से जो है ना, मेरा ख्याल है कि लोग मोबाइल पे और जगह पे स्कोर देख लेते हैं, सारा कुछ है। और अभी हम लोग तो यहाँ पे हैं, सारे PSL हमने कवर किए हैं, सारी बात है। लेकिन मैं इसके बावजूद ये समझता हूँ कि अब PSL को परमानेंट पाकिस्तान मुंतकिल हो जाना चाहिए। राना नसीर हमारे साथ मौजूद है। राना, कैसे देख रहे हो, आज शारजा में पहला मैच है, कैसा माहौल लग रहा है, क्राउड से सेटिस्फाइड हो आप? जी बिल्कुल, जिस तरह आज देख रहे हैं इतना क्राउड है, मैच हो रहा है माशाल्लाह। ये देखें आप, अब रिसेंटली इंडिया ने जो है, इंडिया की जो कंपनी थी उसने जो है PSL को नाकाम करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरे इस वक्त देखें क्राउड है। इंशाल्लाह PSL जो है अपनी कामयाबी की जो राह है उस पर जा रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है PSL पाकिस्तान में होगी। रज़ा भाई, अगर बात की जाए इंडिया की, तो भारत ने बहुत ही होच्छे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। स्टेडियम से पिक्चर्स उतारनी शुरू कर दी हैं। हमारे खान साहब जो लेजेंड हैं, क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, उन्होंने PSL को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, ये बहुत ही घटिया हरकत नहीं है इंडिया की? देखिए, भारत पहले भी हमेशा से घटिया हरकत करता रहा है, कोई पहली दफ़ा ऐसी घटिया हरकत नहीं की। इससे पहले भी उन्होंने PSL को बदनाम करने के लिए काफ़ी सारी कोशिशें की हैं जो बुरी तरह नाकाम हुई हैं। अभी देखें, आज मैं देख रहा था फेसबुक पे कि हमारे लोग जो है ना, उनके टमाटरों का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब अजीब अजीब तरीके से उनकी हरकत की जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए। जैसा कि आज ICC की तरफ से ये बयान भी आ गया कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, जैसे उस दिन उनके एक प्लेयर ने कहा था, आई थिंक गौतम गंभीर ने कहा था ये कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये सबसे बड़ा मैच है, सबसे ज़्यादा इनकम यहाँ से होती है उनको, तो वो हर सूरत में वो मैच होगा। तो भारत ऐसे अच्छे हथकंडों पे आता रहता है, लेकिन यह है कि ये हमारे लिए तो मामूली सी बात है। उन लोगों में बर्दाश्त नहीं है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आई थिंक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। जी बहुत शुक्रिया रज़ा जी। बिल्कुल रज़ा ने ठीक कहा है कि भारत हमेशा जो है वो होच्छे हथकंडे अपनाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान सुपर लीग को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही पड़ेगा। और इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की जो सुपर लीग है ब्रांड बन चुका है, और ये ऐसे ही कामयाबी और से जारी रहेगा, हर साल ऐसे ही होता रहेगा। मैच जो है वो शुरू हो चुका है, थोड़े ही लम्हात में जो है पहली बॉल भी हो जाएगी। कोयटा ग्लेडिएटर्स को 161 रन का जो है वो हदफ अचीव करना है ये मैच जीतने के लिए। आप लोग मैच भी इंजॉय करें और बाखबर रहने के लिए उर्दू पॉइंट भी विजिट करते रहें। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।